नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जिला व सत्र न्यायालय में मध्यस्थी केंद्रों को अच्छी प्रतिक्रिया। महानगर पालिका भूली अपना वर्धापन दिन। जिला पत्रकार संघ द्वारा वरिष्ठ पत्रकारों का सत्कार। और बीपीएल कार्डों की त्रुटियों को दूर करने की मांग। अब समाचार विस्तार से। अकोला के जिला न्यायालय के प्रांगण में मध्यस्थता जागृति शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय न्यायाधीशों ने मध्यस्थता केंद्र का महत्व बताया। लाखों प्रकरण लंबित होने के कारण मध्यस्थी केंद्र द्वारा समोपचार से कई विवाद जगह पर ही निपटाने के लिए मध्यस्थी जन जागृति अभियान चलाया गया। शनिवार 1 अक्टूबर को जिला व सत्र न्यायालय में इस कार्यक्रम का उद्घाटन मध्यस्थी केंद्र के प्रभारी अध्यक्ष व जिला न्यायाधीश श्री एनवी देशमुख व केंद्र समन्वयक श्री सैयद मकसूद अली के हाथों किया गया। इस अवसर पर जिला न्यायाधीश श्री डीएम देशमुख, श्री गजियानी, तदर्थ जिला न्यायाधीश श्री नरवाड़े, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री एडवोकेट वरवरे प्रमुखता से उपस्थित थे। दीवानी न्यायाधीश कनिष्ठ सर श्री लांडगे ने इस कार्यक्रम का संचालन किया। इस अवसर पर जिला व सत्र न्यायालय के सभी न्यायाधीश, अधिवक्ता व पत्रकार उपस्थित थे। नियमित कोर्ट में कई प्रकरण लंबित होने के कारण अकारण ही समय व पैसा खर्च होता है, जिसके कारण मध्यस्थी केंद्र में समोपचार से विवाद को मिटाना व उसके लिए अधिवक्ता व पक्षकार इस केंद्र का लाभ ले, इस प्रकार का भी आह्वान किया गया है। 1 अक्टूबर को अकोला महानगर पालिका की स्थापना को 10 साल पूरे हो गए हैं। इन 10 सालों में शहर का विकास तो दूर, यहाँ के हाल बद से बदतर हो गए हैं। 1 अक्टूबर 2011 को महानगर पालिका की स्थापना को 10 साल पूरे हो गए हैं, यानी शनिवार 1 अक्टूबर को अकोला महानगर पालिका का वर्धापन दिवस है। आज से ठीक 10 साल पहले अकोला नगर पालिका का रूपांतर महानगर पालिका में हुआ था। 1 अक्टूबर 2001 को महानगर पालिका बनने के बाद अकोला वासियों को लगा था कि अब शहर का विकास होना ही होना है, किंतु इन 10 सालों में अकोला शहर का विकास तो दूर, यहाँ की हालत बद से बदतर हो गई है। वर्तमान समय में अकोला महानगर पालिका में कोई सक्षम अधिकारी नहीं है। मनपा की माली हालत खस्ता हो चुकी है। कर्मचारियों व पेंशन धारकों को कई महीनों तक वेतन नहीं मिल पा रहा है। अकोला के प्रत्येक प्रभाग में समस्याओं का अंबार लगा है। इन 10 सालों में अकोला महानगर पालिका ने एक भी उल्लेखनीय कार्य नहीं किया है जो याद रखा जा सके। 10 सालों में 11 आयुक्त आए और चले गए। एकमात्र यही उपलब्धि अकोला महानगर पालिका की रही है। अकोला शहर के नागरिक मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। 2 दिन पहले ही बकाया वसूली के लिए बिजली कंपनी ने मनपा की बिजली तक काट दी थी। शहरवासियों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। अकोला महानगर पालिका को बर्खास्त करने की बात शासन कर रहा है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि इन 10 सालों में अकोला का कोई विकास नहीं हुआ है और न ही हो सकता है। यह बात आम आदमी के अलावा शासन भी अच्छी तरह जान गया है। ऐसी महानगर पालिका का अब भगवान ही मालिक है। मनपा के वर्धापन दिवस के संदर्भ में जब यहाँ के पदाधिकारी, कर्मचारी व अधिकारियों को पूछा गया तो इनके जवाब सुनने लायक थे। आज क्या कौन सा दिन है? आज मनपा का विशेष दिन है। आज कौन सा दिन है? विशेष दिन के बारे में जानकारी नहीं है। विशेष आज तक काही दिवस वाटून राहिला असं फक्त अधिकारी जागेवर नाही विशेष। हाँ 1 अक्टूबर हाँ विशेष काही नाही आज उद्योगला आहे अधिकारी नाही त्यामुळे आम्ही सकाळी बरोबर 10 सिटी चैनल ने अपने 10 साल के कार्यकाल में पत्रकारिता जगत में जो उल्लेखनीय कार्य किया है वह अपने आप में एक मिसाल है।
इस प्रकार का प्रतिपादन मान्यवरों ने जिला पत्रकार संघ की आम सभा में व्यक्त किया। शनिवार 1 अक्टूबर को अकोला जिला पत्रकार संघ की वार्षिक आम सभा निमवाड़ी स्थित नए पत्रकार भवन में ली गई। इस अवसर पर मराठी पत्रकार परिषद मुंबई के अध्यक्ष माधवराव अंबोरे, नागपुर अमरावती विभाग के सूचना जनसंपर्क संचालक भीमा कौशल, जिला पत्रकार संघ अध्यक्ष मधुकर राव खोखले, महासचिव शौकत अली मीर साहब, सचिव सिद्धार्थ शर्मा, सिटी चैनल के संचालक श्री प्रदीप देशमुख आदि मान्यवर प्रमुखता से उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के आरंभ में पत्रकार संघ के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय भगवंतराव इंगले की तस्वीर का विमोचन किया गया व उसके पश्चात दिवंगत पत्रकारों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिला पत्रकार संघ का वार्षिक ब्यौरा व बजट प्रस्तुत करने के बाद मान्यवरों का भावपूर्ण सत्कार किया गया। सिटी चैनल ने अपने सफलतापूर्वक 10 साल पूरे किए हैं। इस अवसर पर सिटी चैनल के संचालक श्री प्रदीप देशमुख का शाल, श्रीफल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में मराठी पत्रकार परिषद के अध्यक्ष माधवराव अंबोरे, समलेखक, वरिष्ठ पत्रकार व वृत्तपत्र विक्रेताओं का भी सत्कार किया गया। इस कार्यक्रम में पत्रकारगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। पार्षद श्री रफीक सिद्दीकी की अगुवाई में बीपीएल कार्डों को लेकर एक निवेदन निवासी उपजिलाधिकारी को दिया गया। बीपीएल धारकों को उसके अधिकारी के रूप में खाता खोलने व बीपीएल कार्डों में नामों की गलतियों को दुरुस्त करने की मांग को लेकर अतिरिक्त उपजिलाधिकारी श्री ओम प्रकाश अग्रवाल को एक निवेदन दिया गया। शासन द्वारा बीपीएल धारकों को डाकघर में खाते खोलने को कहा गया है। जो बीपीएल धारक प्रमुख की मृत्यु हो चुकी है, उसमें मृतक की पत्नी अथवा पुत्र को प्रमुख मानने से इनकार करते हुए डाकघर द्वारा खाते नहीं खोले जा रहे हैं। उसी प्रकार बीपीएल कार्डों में नाम, पिता का नाम अथवा उपनाम में गलतियां हो रही हैं, जिसके कारण शासन की किसी भी योजना से लाभार्थी वंचित रह सकता है। इसी प्रकार की गलतियां स्मार्ट कार्ड में भी हो रही है। ये तत्काल दुरुस्त कर आवश्यक कदम उठाए जाए, इस मांग को लेकर पार्षद मोहम्मद रफीक हाजी मोहम्मद सिद्दीकी के मार्गदर्शन में निवेदन सौंपा गया। इसके संदर्भ में मोहम्मद रफीक सिद्दीकी व अन्य लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया सिटी न्यूज से बोलते हुए व्यक्त की। इस अवसर पर शाकिर हुसैन, मन्नान सिद्दीकी, शेख जावेद, अलीम ठेकेदार, अहमद साहब, बुड्डू ठेकेदार, नवाब भाई, जाकिर भाई सहित खदान परिसर की महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित थी। आज अकोला शहर में स्वर्ण जयंती के स्मार्ट कार्ड या बीपीएल कार्ड बन रहे, जिसमें हमारे अकोला शहर के लाभार्थियों को सबसे ज़्यादा खदान विभाग के महिलाओं को बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि सब गलत नाम हो गए उल्टे सीधे। तो सब त्रस्त होकर आज कलेक्टर ऑफिस में हमने कलेक्टर साहब को निवेदन दिए कि हमारे जो नाम में दुरुस्ती है, वो चूक है, वो दुरुस्ती करें और जो महिलाओं को बने नहीं, जो गरीब इस चीज़ से वंचित है, उसको उसका लाभ मिले। और जहाँ पर पोस्ट ऑफिस में ये स्कीम आई, वहाँ पर जिनके घर का डेथ हो गई, उनके वहाँ पर उनकी जगह दूसरे को वो अकाउंट खोला जाए, ऐसे हमने शासन से रिक्वेस्ट करे। और तो जो ये है जिसके नाम में आए गलत सलत वो होना हमारे को पूरा, और जो हमारे जिसके बिल्कुल लीसन आए वो होना हमारे प्रमाण। आधे जनों के आ रहे, आधे जने के नहीं आए। हम एक इधर उधर जा रहे, हमारा कोई ठिकाना ही नहीं लग रहा। ये परेशानी हमारे। पोस्ट ऑफिस में जो खाता खोलने के लिए अभी स्कीम निकाली गवर्नमेंट ने, उसके अंदर जैसे जो कुटुंब प्रमुख है उसकी डेथ हो गई, तो उसके लड़का या उसकी बीवी को उसका हक मिलना चाहिए। इसके लिए हमने कलेक्टर साहब को एक नगर सेवक के मार्फत हमने निवेदन दिए। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जी हाँ, ये जलवा है वस्त्र विला का। दूल्हा हो या हो बाराती या माहौल हो जश्न शादी का, सबके लिए है वस्त्र विला। वस्त्र विला, वस्त्र विला खास दूल्हा दालन में दूल्हे के लिए तैयार पोशाके, जोधपुरी, शेरवानी, राजस्थानी, कुर्ता पायजामा, सूट, साफा, ब्लेजर्स, कोट, वेस्टर्न ड्रेसेस, मोजड़ी और भी बहुत कुछ दूल्हों के लिए वस्त्र विला। साथ ही पार्टी वेयर्स, ड्रेसेस, जीन्स, शर्ट्स, टी शर्ट्स और ट्राउजर्स। बच्चों के लिए खास आकर्षक रेडीमेड ड्रेसेस। वस्त्र विला, वस्त्र विला बनाता है आपको अ परफेक्ट पर्सनालिटी। वस्त्र विला LRT कॉमर्स कॉलेज के सामने, रतनलाल प्लॉट्स, अकोला। ग्राहकों के लिए क्रेडिट कार्ड की भी सुविधा उपलब्ध है।
कीर्ती कोचिंग क्लासेसची 20 वर्षांची उत्कृष्ट निकालाची परंपरा याही वर्षी कायम। त्याला कारण कीर्ती मॅडमचे मोस्ट आयएमपी गेसिंग, तज्ञ प्राध्यापक वृंद, विद्यार्थ्यांची पहाटेच्या पाठांतराने तयारी, वर्षभर टेस्ट सिरीज, त्याचा परिणाम इयत्ता 10वीचा 99% निकाल व अनेक विद्यार्थी उत्कृष्ट टक्केवारीने उत्तीर्ण। मार्च 2012च्या 10वी तिन्ही माध्यम व 11वी-12वी तिन्ही शाखांच्या शिकवणी वर्गात प्रवेश देणे सुरू व सर्व विषयांची तयारी सुद्धा एकाच ठिकाणी उपलब्ध। नापास विद्यार्थ्यांना कीर्ती कोचिंग क्लासेस घेऊन आला एक आशेचा किरण। 10वी व 12वी नापास विद्यार्थ्यांची ऑक्टोबर परीक्षेसाठी 2 महिन्यात मोस्ट आयएमपी गेसिंगने तयारी। त्यामुळे आता कॉपीमुक्त परीक्षेची भीती टाळा व 10वीच्या बेस्ट फाईल करिता कीर्ती कोचिंग क्लासेसची नातं जोडा। प्रवेशासाठी संपर्क व्यवस्थापक अंकुश इटकीकर, कीर्ती कोचिंग क्लासेस, कलश अपार्टमेंट, मनमंदिर साडी सेंटरच्या बाजूला, दुर्गा चौक, अकोला। फुलारी गली के पास एक किराना दुकान में अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी, जिसमें पूरा माल जलकर खाक हो गया। अकोला के मोहम्मद अली मार्ग पर फुलारी गली की बगल में एक किराना दुकान में पिछले भाग से अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी। इस आग में किराना दुकान का सारा माल, फ्रिज, इलेक्ट्रिक कांटा आदि जलकर खाक हो गया। इस आग में लगभग 1 लाख रुपयों का नुकसान हो गया है। यहाँ की महिला ने आरोप लगाया है कि यह आग लगाई गई है, जिसके कारण वे बर्बाद हो गए हैं। इस घटना की शिकायत पुलिस में की गई है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। कई गांवों की शराब दुकानें बंद कर गांव में शराबबंदी लागू करने की मांग को लेकर महिलाओं ने जिला पुलिस अधीक्षक को निवेदन सौंपा। अकोला शहर के समीप स्थित वल्लभनगर, सांगवी बाजार, हिंगना, तामसवाड़ी परिसर की सभी शराबी दुकानें बंद की जाए और यहां शराबबंदी लगाई जाए। इस मांग को लेकर महिलाओं ने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय को एक निवेदन सौंपा। इन गांवों के लोग शराब के आदी हो रहे हैं। 8 मार्च 2011 को विश्व महिला दिन पर ग्राम पंचायत सांगवी बाजार ने सर्वानुमति से शराबबंदी पर प्रस्ताव भी लाया है। बावजूद इसके अभी तक शराबबंदी नहीं हो पाई है। बंदी झालीच पाहिजे। कारण कोणत्या गावाला? वल्लभनगर। किती घरांमध्ये दारू विकतात तुम्ही? घर तरी 24-25 घर आहे। कोणी घरामध्ये काढते, कोणी बाहेरून आणते। शेगांव शहर के ऑटो चालक की दादागिरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिस पर अंकुश लगाना जरूरी हो गया है। शेगांव यातायात विभाग के कर्मचारियों के निकम्मेपन की वजह से इस शहर की यातायात प्रणाली पूरी तरह गड़बड़ा गई है। इसकी चपेट में गजानन महाराज का मंदिर परिसर सबसे अधिक आता है। मंदिर परिसर के आसपास ऑटो चालक तथा टांगे वाले पूरे रास्ते को अतिक्रमित कर देते हैं, जिसके कारण राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऑटो चालकों की इन मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए इस जगह एक भी यातायात पुलिसकर्मी उपस्थित नहीं रहता। यह चौराहा शहर का व्यस्त चौराहा होने की वजह से यहाँ पुलिसकर्मी की उपस्थिति अति आवश्यक है। कई ऑटो चालक अपने वाहन में क्षमता से अधिक यात्री बिठाते हैं, जो जोखिम भरा कार्य हो सकता है। संबंधित विभाग को अविलंब इस ओर ध्यान देकर ऑटो चालकों पर अंकुश लगाना चाहिए। शिवनी के पास अज्ञात वाहन ने इंदौर निवासी व्यक्ति को उड़ा दिया, जिसे सर्वोपचार अस्पताल में दाखिल किया गया है। शिवनी के पास इंदौर निवासी मनीष प्यारेलाल यादव नामक व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने उड़ा दिया। इस घटना में मनीष यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। मनीष यादव की मां का अकोला में देहांत हो गया था। अकोला आने पर मनीष यादव रास्ता भटक गया। इस दौरान उसे अज्ञात वाहन ने उड़ा दिया, जिसे सर्वोपचार अस्पताल में दाखिल किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा मैदान पर बनाए जा रहे क्रीड़ा संकुल के खिलाफ अभिभावकों ने जिलाधिकारी को निवेदन सौंपा। बोरगांव मंजू की पना विद्यालय, श्रीमती सोमानी कनिष्ठ महाविद्यालय, नाइक इंग्लिश प्राइमरी स्कूल, स्वर्गीय लीलाई नाइक विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालय के छात्रों के अभिभावकों ने शाला के मैदान पर ग्राम पंचायत द्वारा बनाए जा रहे क्रीड़ा संकुल का विरोध दर्शाने के लिए जिलाधिकारी महोदय को एक निवेदन सौंपा। अभिभावकों का कहना है कि क्रीड़ा संकुल के कारण छात्रों को खेलने के लिए मैदान ही उपलब्ध नहीं रहेगा। विद्यालय आहे त्यामध्ये ते जे मुलांचे जे खेळाचे जे ग्राउंड आहे ते ग्रामपंचायत ताब्यात घ्यायला पाहिजे म्हणजे क्रीडा संकुलासाठी, कारण की क्रीडा संकुल म्हणल्यावर मुलांचा खेळासाठी ग्राउंड नाही आहे। खेळासाठी जे खेळ होतात लहान लहान मुलाचे, मोठ्या मुलाचे, व्हॉलीबॉल, क्रीडा, कबड्डी, खो खो या मुलांसाठी खेळासाठी ग्राउंडच नाही राहणार तर मग ते विद्यार्थी महाविद्यालय मुलं कसे शिकतील? त्याच्यामध्ये लहान लहान मुलं राहतात, लहान लहान मुलाला ग्राउंड बनल्यानंतर लोक तिथं संडासला पाहिजे, तिथं वास येत नाही तर लहान लहान मागणी काय तुमची? आमची मागणी आहे की आम्हाला ते ग्राउंड स्वतःच्या त्या शाळेच्या मुलाला खेळासाठी राहून द्या।
चतुर्थ श्रेणी कामगारों ने कृषि विद्यापीठ के सामने ठिया आंदोलन कर उन्हें नियमित करने की मांग की। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने चतुर्थ श्रेणी कामगारों ने ठिया आंदोलन किया। कृषि विद्यापीठ के ज्येष्ठ धारक व पात्र चतुर्थ श्रेणी कामगारों को सेवा में नियमित करने का प्रस्ताव पिछले 7 सालों से सकारात्मक निर्णय के अभाव में लंबित है, जिसके कारण जिले के लगभग 25 गांवों के 285 परिवारों पर अन्याय हो रहा है। इस गंभीर प्रश्न को हल न किया गया तो 20 अक्टूबर को विद्यापीठ के स्थापना दिन पर अंधेरा हटाओ दीपक जलाओ आंदोलन किए जाने के संकेत आंदोलनकारियों ने दिए। लाभार्थियों तक लाभ पहुंचने के विरोध में भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन न्यास द्वारा आमरण अनशन पुकारा गया। गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों के लिए शासन द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद गरीब जनता तक इन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचता। इसी के विरोध में भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन न्यास के श्री रामदास बोंडे आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनका कहना है कि ये योजनाएं अभी तक ठंडे बस्ते में ही पड़ी होने की वजह से आम आदमी लाभ से वंचित हैं। इस संदर्भ में अकोट के तहसीलदार को भी निवेदन सौंपा गया है। सिटी न्यूज से बात करते हुए इस समय कथित व्यक्ति ने अपने विचार व्यक्त किए। तहसील ऑफिस अकोट इथं आमरण उपोषणाला बसलेलो आहे आणि गेल्या 7-8 सन 2007-8 पासून ही योजना सुरू आहे आणि यांनी चुकीचा सर्व केल्यामुळे अनेक विद्यार्थी 6013 विद्यार्थी या लाभापासून वंचित आहेत आणि हजारोंनी मृत्यू दावे प्रकरण असताना फक्त अकोट तालुक्यात 29 दावे मंजूर झालेले आहेत आणि अकोले जिल्ह्यात 239 आणि हजारोंनी प्रकरण आहे ते पडलेले आहेत। तहसील कार्यालयाने आलेले अर्ज दाबून ठेवले। आइए अब एक नजर डालते हैं पातुर शहर की हलचल पर। हर समाज में मेधावी छात्र पाए जाते हैं। ऐसे समय उनका हौसला बढ़ाने के लिए उन्हें सम्मानित भी किया जाता है। इसी के मद्देनजर पातुर के बाबा साहेब आम्बेडकर सभागृह में माली समाज के मेधावी छात्रों का सम्मान किया गया। जिन छात्रों ने 10वीं तथा 12वीं की परीक्षा में अच्छे गुण प्राप्त किए हैं, उन्हें माली समाज महासंघ की ओर से सम्मानित किया गया। इस समय भूतपूर्व विधायक श्री तायड़े के अतिरिक्त अनेक गणमान्य उपस्थित थे। आजकल थंब मशीन हर कार्यालय के लिए आवश्यक मानी जाने लगी है। इसी के मद्देनजर पातुर नगर पालिका में थंब मशीन लगाई गई। इस मशीन के कई उपयोग हैं। किसी भी कार्यालय में थंब मशीन लगाने पर अनावश्यक चीजों का रिकॉर्ड रखने से बचा जा सकता है तथा कर्मचारियों का कार्यालय में आने का और जाने का समय मशीन में अंकित हो जाता है। इस वजह से ऑफिस में समय को लेकर अनुशासन भी बना रहता है। वाहन चालक को अगर एक पल के लिए भी झपकी किया जाए तो कई लोगों की जानें एक साथ जा सकती हैं। पातुर बालापुर महामार्ग पर भी ऐसी ही एक घटना घटी, लेकिन भाग्यवश कोई हताहत नहीं हुआ। ट्रक चलाते समय ड्राइवर को झपकी आ गई, जिसकी वजह से वाहन पर से उसका नियंत्रण छूट गया और ट्रक पेड़ से जा टकराया। इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ तथा ट्रक ड्राइवर भी सुरक्षित रहा, लेकिन पेड़ से टकराने की वजह से ट्रक का खासा नुकसान हुआ। मराठा नगर स्थित अष्टभुजा नवदुर्गा उत्सव मंडल द्वारा आकर्षक झांकी प्रस्तुत की गई। यह झांकी रामायण के प्रसंग पर आधारित थी। स्थानीय मराठा नगर स्थित अष्टभुजा नवदुर्गा उत्सव मंडल नानाविध तथा आकर्षक झांकियां दिखाने के लिए प्रसिद्ध है। इस वर्ष हनुमान ने लाई संजीवनी और लक्ष्मण के बचाए प्राण। यह झांकी दिखाई गई। रामायण के अनुसार युद्ध के समय लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। वैद्य के अनुसार लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी लाना अति आवश्यक था। बजरंग बली इस चुनौती को स्वीकारते हुए भोर से पहले ही संजीवनी बूटी ले आते हैं। असली बूटी की जानकारी न होने की वजह से पवन पुत्र पूरा पर्वत ही उठा लाते हैं। इसी दृश्य को अष्टभुजा नवदुर्गा उत्सव मंडल ने साकार कर दिखाया है। इस विशाल झांकी के लिए 50 बाय 40 फुट का मंच तैयार किया गया था, जिसके लिए मुंबई के कारीगरों को विशेष रूप से निमंत्रित किया गया था। इस विशाल आकर्षक तथा अविस्मरणीय झांकी को देखने के लिए भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा था। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अष्टभुजा नवदुर्गा उत्सव मंडल के अध्यक्ष श्री राहुल देशमुख तथा सुरेश जसवानी के अतिरिक्त सुनील चौहान, शिवा कराले, ओम पढ़ोले, संतोष ताठे, शुभम चौहान, नकुल राठी, जयेश वोरा, राकेश त्रिवेदी, संजय गावंडे, संतोष राठी, डॉक्टर संजय राउत, कृष्णा चौहान, नीलचंद्र बाकोड़े, प्रकाश धाटे, नरेंद्र ठाकरे, मनीष गिरे, विनय पैकीले, मुरली रेवस्कर तथा वैभव लोखंडे ने अथक प्रयास किए। इस समय अष्टभुजा नवदुर्गा उत्सव मंडल के अध्यक्षों ने सिटी न्यूज को बताया।
की शक्ति है जिसने लक्ष्मण को शक्तिहीन कर दिया। जय श्री राम, जय श्री राम। लक्ष्मण के सूर्योदय से पूर्व स्थानीय माता अन्नपूर्णा मंदिर को 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में नानाविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शेगांव बाईपास स्थित माता अन्नपूर्णा मंदिर को 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में नानाविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यजमान श्री चंद्रकांत नाथाभाई परमार की उपस्थिति में मंदिर के संस्थापक अध्यक्ष श्री नंदकिशोर पाटिल तथा श्रीमती शोभाताई पाटिल के करकमलों द्वारा माता के श्री चरणों में 56 भोग चढ़ाया गया। इसके पश्चात सैकड़ों भक्तों की उपस्थिति में ग्राम प्रदक्षिणा निकाली गई। कार्यक्रम के अंत में जगराता किया गया, जिसके अंतर्गत प्रसिद्ध भजन गायक आंचल शुक्ल ने मधुर भजन प्रस्तुत किए। शेगांव बाईपास स्थित माता अन्नपूर्णा मंदिर में महायज्ञ तथा महाप्रसाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस समय सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित थे। शेगांव बाईपास स्थित स्थानीय माता अन्नपूर्णा मंदिर में शहर को स्वच्छ तथा सुंदर बनाने के लिए होम हवन तथा महायज्ञ का आयोजन किया गया। श्री श्याम नारायणाचार्य जी स्वामी महाराज के हाथों महायज्ञ किया गया तथा कन्या पूजन भी किया गया। अनेक कार्यक्रमों के अलावा अन्नदान का कार्यक्रम भी किया गया। आज का अन्नदान श्री ललित चंद्रकांत सराफ, श्रीमती स्नेहा बांगल तथा श्रीमती श्यामल कामले की ओर से किया गया। श्री नंदकिशोर पाटिल तथा श्रीमती शोभाताई पाटिल द्वारा विधिवत रूप से अन्नदान वितरण का कार्यक्रम शुरू किया गया। इससे पहले भक्तों को 56 भोग का प्रसाद वितरित किया गया। इस समय श्री गोकुलचंद नथुराम जागीर, दिलीप बजरंग सोलंके विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम की सफलता के लिए श्री कमल किशोर शर्मा, रामदास जी मुले, नीलकंठ पाटिल, सचिन टेकाड़े, नरेंद्र नायसे, पंकज बगड़िया तथा सदार ने अथक परिश्रम किए। आइए अब आपको ले चलते हैं खेल की दुनिया की ओर। क्रीड़ा व युवा सेवा संचालनालय पुणे के अंतर्गत तथा जिला क्रीड़ा परिषद व जिला क्रीड़ा कार्यालय के संयुक्त तत्वाधान में स्थानीय ऑफिसर्स क्लब के प्रांगण पर लॉन टेनिस स्पर्धाएं ली गई। ये स्पर्धाएं 14, 17 व 19 वर्ष आयु के छात्र छात्राओं के बीच ली गई। जिला क्रीड़ा अधिकारी श्री अब्दुल मुश्ताक द्वारा स्पर्धाओं का उद्घाटन किया गया। इस स्पर्धाओं में कुल 16 टीमों ने भाग लिया। पंच के रूप में श्री श्याम गायकवाड़, सुनील दानले, संजय फडनाइक, राहुल सिरसाट, गणेश कुलकर्णी, राजू उगवेकर, निशांत वानखड़े तथा विनोद कालपांडे उपस्थित थे। क्रीड़ा व युवा सेवा संचालनालय पुणे के अंतर्गत तथा जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय व अकोला टेबल टेनिस एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में न्यू इंग्लिश हाई स्कूल के सभागृह में टेबल टेनिस स्पर्धा ली गई। ये स्पर्धा न्यू इंग्लिश हाई स्कूल अकोला तथा प्रभात कीड़ सोमठाना के बीच खेली गई, जिसमें न्यू इंग्लिश हाई स्कूल ने बाजी मारी। पंच के रूप में श्री कृष्ण तराले, संतोष लोमटे, कुशल भिड़े तथा निखिलेश यादव ने काम देखा। क्रीड़ा व युवा सेवा संचालनालय पुणे के मार्गदर्शन में तथा जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय द्वारा जिला स्तरीय बैडमिंटन स्पर्धाएं ली गई। ये स्पर्धाएं 19 वर्ष के छात्र छात्राओं के बीच वसंत देसाई स्टेडियम पर ली गई। इस स्पर्धाओं के अंतर्गत मनपा क्षेत्र की 18 तथा जिले की 5 शालाओं ने भाग लिया। इस स्पर्धाओं में जो टीमें विजय प्राप्त करेगी वे यवतमाल में आयोजित विभागीय बैडमिंटन स्पर्धा में जिले का नेतृत्व करेगी। इन सभी स्पर्धाओं के अंतर्गत निशान डिवरे, दीपक धुले, शेखर डिवरे तथा आनंद बोरोकार ने पंच की भूमिका अदा की। सभी स्पर्धाओं को देखने के लिए खेल प्रेमी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। स्थानीय जिला पुलिस मुख्यालय के प्रांगण पर हॉकी स्पर्धाओं का उद्घाटन किया गया। इस समय अनेक खेल प्रेमी उपस्थित थे। स्थानीय जिला पुलिस मुख्यालय के प्रांगण पर जिला हॉकी संगठन की ओर से शालेय हॉकी स्पर्धा का उद्घाटन पार्षद विजय जयपिल्ले के हाथों किया गया। ये स्पर्धाएं 1 तथा 2 अक्टूबर को खेली जा रही हैं। इस स्पर्धा में हिंदू ज्ञानपीठ शाला, स्वावलंबी विद्यालय, स्कूल ऑफ स्कॉलर्स, नोवेल कॉन्वेंट, A&B, GS कॉन्वेंट, अनिकट बॉयज तथा DHA बॉयज इस प्रकार कुल 8 टीमें भाग ले रही हैं। मैच का फाइनल मुकाबला 2 अक्टूबर को दोपहर 4 बजे खेला जाएगा। मैच में उपविजेता तथा विजेता टीम को आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके अलावा खिलाड़ियों के व्यक्तिगत प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए उन्हें भी पुरस्कृत किया जाएगा। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर।
सत्र न्यायालय में मध्यस्थी केंद्रों को अच्छी प्रतिक्रिया। महानगर पालिका भूली अपना वर्धापन दिन। जिला पत्रकार संघ द्वारा वरिष्ठ पत्रकारों का सत्कार। और बीपीएल कार्डों की त्रुटियों को दूर करने की मांग। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार। जगदंबेचा महालक्ष्मीचा सप्तशृंगीचा काळूबाईचा तुळजा भवानी आईचा कोलांबाबाईचा रेणुका देवीचा भोला जगदंबेचा सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीना आर्त परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्व शक्ती समन्विते भयेभ्य अस्त्रहीनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। सर्व बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य खिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद वैरी विनाशनम। दुर्गा देवीची देवी भागवतातील ही स्तुती आहे। सर्वांचे कल्याण करणारी, सर्वांचे मंगल करणारी, सर्व विघ्न दूर करून भक्तांच्या मनोकामना पूर्ण करणारी आदिशक्ती आदिमाता ही विविध ठिकाणी विविध स्वरूपात वास्तव्य करीत असून श्रद्धायाम लभते विद्या, श्रद्धायाम लभते धनम, श्रद्धायाम लभते सुख शांती, श्रद्धायाम लभते कामना या उक्तीप्रमाणे सर्व सश्रद्ध भाविकांचे कल्याण करीत आहे। नवरात्रोत्सवात विविध देवी स्थान महात्म्य शृंखलेत सादर करीत आहोत। दर्यापूर जिल्हा अमरावती येथील ग्रामदैवत असलेली श्री आशा मनीषा देवीचे स्थान महात्म्य। अमरावती जिल्ह्यातील दर्यापूर येथे नगरपालिकेच्या मागील भागात श्री आशा मनीषा देवीचे मंदिर आहे। दर्यापूर शहराचे ग्रामदैवत म्हणून या मंदिराची मान्यता आहे। अतिशय पुरातन असे हे देवस्थान चंद्रभागा नदीच्या तीरी 5 गावाच्या शिवेला जोडलेले आहे। निसर्गाने जणू काही स्वतःच सजावट करून या स्थानाला सजविले आहे असे तेथील एकूण दृश्य पाहिल्यावर दिसून येते। श्री आशा मनीषा देवी ही 2 शक्तीची रूपे असून जवळपास 400 ते 500 वर्षापूर्वी ह्या देवी हंसा मनसा या नावाने ओळखल्या जात असत। पुढे पुढे त्यांना हंसापुरी मनसापुरी असे लोक म्हणावयास लागले। लाखो भाविकांच्या इच्छा आकांक्षा पूर्ण करणारी म्हणून आजच्या काळात तिला आशा मनीषा या नावे ओळखले जाते। या देवस्थानाचा इतिहासही मोठा मनोरंजक आहे। पूर्वीच्या काळी गाव प्रमुखास पाटील म्हणत असत। दर्यापूरचे पाटलास पूर्व पुण्य कर्मामुळे एका पाठोपाठ 2 मुली झाल्या। मोठीचे नाव हंसा तर लहानीचे नाव मनसा होते। दोन्ही कुमारिका या चंद्रकलेसारख्या वाढत असताना पाटील यांचा काळ दृष्ट लागण्याजोगा संपन्न असा होता।
दोन्ही मुली म्हणजे हंसा व मनसा खेळावयास गेल्या व अचानक अंतर्धान पावल्या. कन्या वियोगामुळे पाटील विचलित व शोकमग्न झाले व त्या काळी मंदिराभोवताल जे जंगल होते त्या जंगलास चिचाड असे म्हणत असत. त्या चिचाडात नदीकाठी जाऊन बसले. बसता क्षणीच पाटील यांना गाढ झोप लागली व त्यांना तेथेच दृष्टांत झाला व मंदिर उभारून आमचे वास्तव्याची तयारी करावयाचा आदेश देवीने दिला. त्या काळात अमरावती शहरास परकोट उभारणारे पेंढारी ही जमात देवीची उपासक होती. त्यांनी श्रमदान करून मंदिराची उभारणी केली. आज विविध सोयी सुविधांमुळे मंदिरात वर्षभर तर नवरात्रात भाविकांची दर्शनार्थ रीघ लागते. 300 वर्षापासून हैदराबादच्या निजामशहाचे राजवटीपासून राजाची सनद प्राप्त झाल्यामुळे जटाळे कुटुंब मंदिराची सेवा करीत आहेत. आज त्यांची 6वी पिढी मंदिराच्या सेवेत आहे. नवरात्र महोत्सवात धार्मिक कार्यक्रम, होम हवन, पूजा, भजन कीर्तन, महाप्रसाद व भंडारा इत्यादी कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाते. मंदिराचे प्रवेशद्वाराजवळच गणपतीचे मंदिर आहे. त्यापुढे मोठे तुळशीचे झाड असून विदर्भात या तुळशी इतकी मोठी तुळस दुसरी नसल्याचे सांगण्यात येते. आसरामाता मंदिराच्या पुढे असलेली दीपमाळ सर्वांचे लक्ष वेधून घेते. त्यापुढे रामकृष्ण मारुती महाराजांचे स्थान आहे. नवरात्रात होमकुंडात 9 दिवस विधिवत होम हवन चालते. बाजूला असलेली साईबाबांची मूर्ती सर्व धर्म समभावाचे प्रतीक दर्शविते. पुरातन काळातील मंदिरे ही वास्तुशिल्पाचे उत्कृष्ट नमुने असल्याचे प्रत्यंतर या मंदिरावरील कळसाचे बारीक कलाकुसरीचे काम पाहिले की दिसून येते. अशी ही भक्तांची इच्छा पूर्ण करणारी श्री आशा मनीषा देवी ही लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान झाली आहे. त्याची साक्ष निलिमा सागोले, संगीता मामनकर व निलेश शिवराम इटोले महाराज यांनी दिली. आम्ही नायगावहून आलो. दर्शनाले नवरात्रात 9 दिवस येतो. ही इच्छापूर्ती देवी अशी आहे, नवसाला पावणारी आहे आणि ज्याची इच्छा असन त्याच्या मनात इच्छा असन ते नवसाला पावते. आम्ही दर्यापूर इथेच राहतो. आम्ही 9 दिवस इथं दर्शनाला रोज नवरात्रात नेहमीप्रमाणे दरवर्षी येतो. ही आशा मनीषा अशी देवी आहे की ती कोणाची मनोकामना पूर्ण करते. देवी शक्तीचंच रूप आहे. त्याप्रमाणे गणोजा देवी, महालक्ष्मी कोल्हापूरची गणोजा देवी भक्तासाठी गणोजाला आली, रेणुका माता दारव्याला आली. त्याचप्रमाणे ही पण देवी भक्तांसाठी इथे आली. फार पुरातन काळी पाटलाच्या पुण्याईने तिथे जे दर्यापूरला पाटील होते त्यांच्या पूर्व पुण्याईने त्यांच्या इच्छेपोटी देवीने त्यांच्या कुळात जन्म घेतला. कुमारी अवस्थेपर्यंत देवी त्याच्याकडे वास केला त्यांच्याकडे आणि नंतर त्यांचं वैश्विक कार्य सुरू झालं. नंतर इथे येऊन त्या अंतर्धान पावल्या आणि तिथून देवीचं वैश्विक कार्य सुरू झालं. त्या काळात त्याला हंसा मनसा नाव होतं. हंसापुरी पुढे हंसापुरी मनसापुरी म्हणायचे. आता नावाचा अपभ्रंश झाला आणि भक्तांची आशा मनीषा पूर्ण करणारी हंसा नावाची देवी आशा आणि मनसा नावाची मनीषा, अशा प्रकारे प्रत्येक भक्ताला ती पावते आणि आशा मनीषा म्हणून मनवल्या जाते.
गांव गांव शहर शहर सिटी चैनल पहुंचे घर घर। गांव की चौपल हो या शहर की बात, सिटी चैनल रहेगा हमेशा आपके साथ।